हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं कि संडे टॉक में निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स ये हमारी मंडे की ओपनिंग के लिए क्या ये हमको इंडिकेट कर रहे हैं। मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी। प्लस हम एज यूजुअल देख लेते हैं दो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस स्टॉक ऑफ द वीक। तो लेट अस फर्स्ट सी फ्रेंड्स कि डाउ जोन्स क्या कहता है। तो ये डाउ जोन्स के चार्ट हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये लास्ट वीक में ये डबल बॉटम मार रहा था यहाँ पर। तो हमने बोला था कि ये जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है या डाउ जोन्स को ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन कल जो है ना ये स्लाइटली ये मतलब नीचे गिर के बंद हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि अब जो है ये एक्चुअली ये 6 तारीख को हुआ है। अब फ्रेंड्स अब रीज़न ये अब जो डाउ जोन्स मूव करेगा ना, वो मूव करेगा एक डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, क्योंकि अब यूएस के इलेक्शंस जो है ना वो तो एक्चुअली ओवर हो चुके हैं। वहाँ बाइडेन साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो एक फैक्टर तो जो बहुत वॉलेटिलिटी लेकर आ रहा था वो तो ओवर हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो बाइडेन साहब जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो जो इकोनॉमिक स्टिमुलस लेकर आएंगे तो उनको जो है ट्रम्प का सपोर्ट भी मिलेगा। और ट्रम्प साहब फोर्स करेंगे कि जो स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए ताकि लोगों को पेंडेमिक में रिलीफ मिले। नाउ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट है ये क्यों एक्चुअली ऊपर अब ये नीचे नहीं जाएगी यूएस मार्केट। उसका रीज़न सबसे बड़ा फ्रेंड्स ये है कि जो जैसे इंडिया के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, तो जैसे लोकसभा के अंदर तो बीजेपी की जो है मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है, इसलिए उसको हमेशा राज्यसभा में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो अभी भी जो है ना मतलब अपर हाउस में है। तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है बाइडेन साहब के आने से। तो इसलिए जो इकोनॉमिक रिकवरी का जो पाथ है ना वो एकदम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो गिर के बंद हुआ है 28,204 के ऊपर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स। और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है हमने देखा है यहाँ पर, जो हमने इसकी जो दो सपोर्ट जो रेजिस्टेंसेज आ रही हैं वो रेजिस्टेंस आ रही हैं 28,433 के ऊपर, दैट यू कैन सी हियर। सो 28,433 को ये जैसे भी पार करेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना फिर ये अनदर 300 पॉइंट जो है ना ये ऐड कर सकता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये तो हमारा था। अब ये देख लेते हैं कि ये जो हाँ ये देखिए यहाँ पर भी ये जो है, अगर इसको हम सही तरीके से देखें तो ये कोई हरमी पैटर्न नहीं बना रहा है। इसका ये जो कैंडल लगी है ये ऊपर की तरफ लगी है और ये हालांकि थोड़ी सी हल्की सी बेरिश कैंडल है, बट स्टिल एक्चुअली इट विल गो अप। और यहाँ अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो ट्रेंड लाइन भी जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है। और इसका अभी जो ये समझ लीजिए कि इसका जो स्लोप है ना बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा। बट ऑल सेड एंड डन जो हमने पहला टारगेट लिया है, लेट अस सी वेदर ये वाला जो टारगेट है 28,433 उसको जो ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स है वो उसको मतलब कितनी जल्दी उसको जो है कवर अप करके ऊपर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मार्केट है फिलहाल 17 पॉइंट डाउन है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं अपनी इंडियन मार्केट के अंदर। और इंडियन मार्केट के अंदर आप देख लीजिए कि जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे, सबसे पहला तो ये जो बिहार इलेक्शन है, जो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 10 तारीख को आएंगे। 10 तारीख को आएंगे। अगर तो बीजेपी जीत गई तो सब कुछ ठीक है, मार्केट वाह है। लेकिन अगर कहीं ये उल्टा पुल्टा हो गया बिहार के अंदर तो ये बहुत एक जर्की मूवमेंट एक्चुअली मार्केट में आ जाएगा। फिलहाल जो पोजीशन फ्रेंड्स हमारे साथ है वो ये है कि जो रिलायंस है, रिलायंस जो है कल ये आप देख लीजिए कि 1, 2, 3 दिन से जो है ना ये गैप अप ओपनिंग दे रहा है और गैप अप क्लोजिंग दे रहा है। तो ये एकदम फुल फॉर्म के अंदर है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो रिलायंस का बनता है वो समझ लीजिए करीब करीब आप ये यहाँ पर मेरे हिसाब से करीब 2200 तक के बहुत आराम से जा सकता है। तो ये जो है निफ्टी को सपोर्ट करेगा नंबर 1। और नंबर 2 अगर आप चाहो तो इसको खरीद भी सकते हो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि इसको आप हमेशा खरीद सकते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी बैंक निफ्टी में 30% वेटेज है, वो भी देख लीजिए एकदम जो है निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और ये भी जो है मेरे को लगता है ये ऊपर ही जाना चाहिए।
जो मंडे को इंडियन मार्केट खुलेगी तो भी ये ऊपर जाएगा। तो रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप HDFC बैंक देख लीजिए। HDFC बैंक जो है ना, इसकी बैंक निफ्टी में इसका 30% वेटेज है और इसने कितनी लंबी कैंडल लगाई है। होपफुली ये कल भी जो है ना बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा अगर कोई न्यूज़ खराब नहीं आती है। फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू कि जो भी शेयर मार्केट है इसके जो चार्ट्स हैं दे आर वेरी गुड इफ देर इज नो न्यूज़, बट द मोमेंट देर इज अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, ये जो चार्ट्स है ना दे एक्चुअली गो हे वायर। तो अब देख लेते हैं फाइनली निफ्टी का क्या होगा। निफ्टी में रिलायंस भी सपोर्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी रिलायंस भी सपोर्ट कर रहा है, HDFC भी सपोर्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो अब निफ्टी की हालत देख लेते हैं कि निफ्टी की हालत कैसी है। निफ्टी में तो देखिए कल इसने गैप अप ओपनिंग दी है और मुझे लगता है कि इसको जो है ऊपर ही जाना चाहिए। इसको कोई फिलहाल तो कोई रोक नहीं सकता है अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आई तो फ्रेंड्स ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो डाउ जोन्स जो है वो एक न्यूट्रल टाइप बोल रहा है, लेकिन हमारे जो अपने जो क्लूज हैं रिलायंस के, HDFC बैंक के और निफ्टी के, ये जो है निफ्टी को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारे चैंपियंस ऑफ चैंपियन स्टॉक हैं, इसमें फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एक्चुअली इन्फोसिस को। फ्रेंड्स, इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा लेने का एक्चुअली मतलब ये है कि एक तो इसने जो यहाँ की जो मूविंग एवरेज है ना, ये इसको ज़रा मैं मूविंग एवरेज को मैं 15 कर देता हूँ, ये 21 की हटा के। एक तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और ज़रा इसके देख लेते हैं। अभी इसने एकदम जो है यहाँ पर एक डोजी दिया है या स्पिनिंग टॉप दिया है, तो यहाँ पर जो है ना जो बायर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है वेदर टू बाई इट और नॉट। अब ये देख लीजिए यहाँ पर जो है जो RSI है इसका जो डायरेक्शन है ना, RSI का डायरेक्शन भी जो है ना वो एकदम अप है। और हम ये लोअर इंडिकेटर्स में लोअर इंडिकेटर्स में ना ये लगा के और देख लेते हैं कि मैकडी की पोजीशन क्या है, तो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक ही आपको मतलब एक चीज़ को मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हमको हमेशा बेस्ट शेयर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको रखना उसको 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन ही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर अभी ये जो सिग्नल लाइन है, इसने जो मैकडी लाइन है ब्लू वाली, इसने सिग्नल लाइन जो पिंक लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया है। इसको कम से कम अभी 2 दिन लगेंगे। तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको खरीदेंगे तो इसका जो नेक्स्ट 2 डेज का टारगेट होना चाहिए उसको भी देख लेते हैं, टारगेट कितना होना चाहिए इसका। लेट अस सी द टारगेट आल्सो। क्लोजिंग प्राइस पे मैं इसको लगा देता हूं और क्लोजिंग प्राइस को लगाने के बाद इसका टारगेट मुझे तो ऐसा लगता है कि करीब करीब पहला टारगेट 1125 के 25 या उसके आगे 1148 25 और 48 के बीच में समझ लीजिए 30 के बीच में इसका पहला टारगेट होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ये जो स्टॉक है ना, ये एकदम परफेक्टली स्टॉक है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ना आप ना नुकसान नहीं कर सकते हैं। एक और स्टॉक मैं लेता हूं जो कि कल बहुत ज्यादा गिरा है, ये मारुति का स्टॉक है। इसकी जो बेस्ट बाइंग प्राइस है फ्रेंड्स, देखिए स्टॉक गिर रहा है फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो स्टॉक को लेना चाहिए। 2 स्टॉक जो है वो इंडियन मार्केट में ऐसे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में, एक मारुति और दूसरा रिलायंस। जितना गिरे उतना ही खरीदने का इसका जो है मौका बन जाता है। सब छोड़ दीजिए इन दोनों स्टॉक्स के आगे कि इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं। हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर ये करीब आपको 6000 और 6030-40 के करीब 6830-40 के बीच में अगर ये कहीं आपको मिल जाए तो यू कैन ऑलवेज बाय इट फॉर ए टारगेट ऑफ 7200 और 7175। इसका मतलब ये आपको 250-300 रुपये मिल जाएंगे। और ये 250-300 कितने दिन में मिलेंगे? 250 बहुत होगा तो 10 दिन में मिल जाएंगे। तो इट विल गिव यू ए कूल अराउंड 8 to 10%। और फ्रेंड्स आप क्या चाहते हैं, देखिए बार बार ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक बार बार आके यहाँ पर रुक जाता है, दैट इज 7150। और इसका जो बेस्ट बाई प्राइस है ना, इसका जो बेस्ट बाई प्राइस है दैट इज से अराउंड 6800। और अगर ये 100 पॉइंट कल गिर और इसको आपको 100 पॉइंट गिर के ये मिलेगा, अगर आपको ये 100 पॉइंट गिर के मिलता है कल से 6800 पे, तो बिल्कुल आप इसको खरीद लीजिए फॉर ए टारगेट ऑफ
175 आराम से हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसका जो हाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप बेस्ट स्टॉक्स के साथ रहिए, कभी भी जो है ना ये मार्केट से भंगार मत खरीदिए, लार्ज कैप्स में रहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी लार्ज गुड मैनेजमेंट ग्रुप्स में रहिए, और जहां तक हो सके वहां पर आप ये स्मॉल कैप्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अच्छे मिड कैप्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। At the same time, friends, I must tell you that please give me your views so that I can give more and more of videos.